Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत में लंबे अरसे के बाद यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या में कमी आई है। $1 अरब या इससे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कहलाते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ये दावा किया गया है कि 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न की संख्या में कमी आई है। हालांकि दूसरे देशों में तो भारत के मुकाबले यूनिकॉर्न ज्यादा घट गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। 2022 में भारत में 68 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल था। बीते साल एड्यूटेक कंपनी बायजूस को यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर किया गया। बायजूस की वैल्यूएशन में आई गिरावट दुनिया के किसी भी स्टार्टअप में आई सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। एक साल पहले बायजूस की वैल्यूएशन $22 अरब से ज्यादा थी, लेकिन अब इसकी वैल्यूएशन $1 अरब से भी कम हो चुकी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन एक साल में ही 99% लुढ़क चुकी है। हालांकि एड्यूटेक स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां इसे केवल एक कंपनी का संकट मानते हुए दावा करती हैं कि एड्यूटेक स्टार्टअप्स की दुनिया बेहद भरोसेमंद और सुनहरे भविष्य का सपना साकार करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ही नहीं, दुनिया भर में बीते साल यूनिकॉर्न क्लब से 42 स्टार्टअप बाहर हो गए। सबसे ज्यादा 21 यूनिकॉर्न अमेरिका में कम हुए। चीन में भी 11 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब से बाहर हो गए। इन देशों में अगर यूनिकॉर्न क्लब से बाहर होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां भी भारत के मुकाबले बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न, चीन में 240 स्टार्टअप और तीसरे नंबर पर मौजूद भारत में 67 यूनिकॉर्न है। ब्रिटेन में 53, जर्मनी में 36 है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के फाउंडर्स ने देश के बाहर 109 यूनिकॉर्न शुरू किए हैं। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से दुनिया के टॉप यूनिकॉर्न की बात करें, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में टॉप पर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस है, जिसकी वैल्यूएशन $220 अरब यानी करीब 16.64 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद $180 अरब की वैल्यूएशन के साथ एलन मस्क की स्पेसएक्स है और $100 अरब की वैल्यूएशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के निवेश वाला स्टार्टअप ओपन एआई है। वही रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप में स्विगी और ड्रीम11 शामिल है और दोनों का वैल्यूएशन $8 अरब यानी करीब 66.57 हजार करोड़ रुपए है। इसके बाद 62.41 हजार करोड़ रुपए वैल्यूएशन के साथ रेजर पे का नंबर है। अब देखा जाए तो दुनिया भर में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में कमी आई है। भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। अगर बायजूस की बात करें, तो जिस रफ्तार से वो बढ़ी थी, उससे ज्यादा रफ्तार से उसकी वैल्यूएशन में गिरावट आई। हालांकि ग्लोबल सुस्ती का असर और देशों के मुकाबले भारत पर कम पड़ा। खैर, इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।